नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सभी, मुझे आशा है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सहपरिवार। देखिए दोस्तों, कितनी कठिन परिस्थिति चल रही है कोरोना काल में। और मैंने देखा यूट्यूब पे मेरी बहुत सी बहनें जो है ये स्लेट पेंसिल खा रही हैं। ये तो आप सभी जानती हैं स्लेट पेंसिल है। ये स्लेट पेंसिल खा रही हैं, जो कि इस कोरोना में खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में तो ये खाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी के से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जाए। क्या पता आप सबकी कुछ हेल्प हो जाए और आप इसको खाना जल्द से जल्द बंद कर दें। तो चलो मैं आपको बताती हूँ स्लेट पेंसिल क्यों खाते हैं और इसे खाने से क्या होता है और इसे आप सब कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों आप सभी जानते हैं स्लेट पेंसिल है। ये मेरे पास डिब्बा 2-3 साल से रखा है। ये ना मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी स्लेट पे लिखने के लिए, तो तब से ये ऐसे ही रखा है। वैसे तो बचपन में 1-2 बार ये मैंने भी खाई है, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। देखो, ये 2-3 साल से मेरे पे ऐसे के ऐसी डिब्बा रखा है। देखिए, इसमें ये स्लेट पेंसिल है यही। बस ये मेरी बेटी ने 1-2 बार इसे स्लेट पे लिखवाया था मैंने, जब से ये ऐसे ही रखा है, क्योंकि अब तो वो कॉपी पे लिखती है, तो ये मेरे अब काम नहीं आता, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने भी इसे बचपन में 1-2 बार खाया है, लेकिन अब ना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं जानती हूँ आप सब को इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसकी आवाज़ जब क्रंच करते हो वो बहुत पसंद है, इसलिए शायद आप लोग इसको खाते हो। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको क्यों नहीं खाती और कैसे मैंने इसको छोड़ा। एक बार जब मैं छोटी थी, मैं 9th क्लास में थी, तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो इसको बहुत खाती थी। तो फिर मैंने जब उसको खाते हुए देखा, तो मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या है, क्यों खाती हो तुम? तो उसने एक मेरे को भी छोटा सा टुकड़ा दिया, इतना सा। मेरे को बोली तुम खा कर देखो, तुमको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने उससे इतना सा टुकड़ा लेकर एक दिन मैं उसको इस टुकड़े को घर ले आई, और मैंने ऐसे इतना तो नहीं, लेकिन मैंने पहले देखिए इतना इतना खाया, इतना सा टुकड़ा खाया, और फिर इतना टुकड़ा मैंने अगले दिन खाया। मतलब थोड़ा थोड़ा ही खाया, तो मेरे को अच्छी लगी। तो 1-2 बार जब मेरी फ्रेंड वो मेरे को मिली, मैंने उससे 1-2 बार और ले ली, लेकिन वो देती नहीं थी। कहती थी कि ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं तेरे को ये नहीं दूँगी, चाहे खाने की और कोई चीज़ ले ले तू मेरे से, लेकिन ये मैं तेरे को नहीं दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं देगी, क्योंकि मेरे को खाने की इतनी आदत भी नहीं थी। मैंने एक बार ही टुकड़ा खाया था, तो मेरा इतना कुछ मन भी नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन हाँ, बस मेरे को इसकी खुशबू वगैरह अच्छी लगी थी, तो मैं 1-2 बार उससे मांग लेती थी कभी कभी, तो वो कभी कभी थोड़ा सा टुकड़ा मेरे को दे देती थी। तो एक दिन की बात है कि वो मेरे पास आई पूरा डिब्बा स्लेट पेंसिल का लेकर, और कहने लगी कि ले ये डिब्बा तू ले ले और तू खा ले इसको। मैं बड़ी आश्चर्य में, मैंने कहा भाई क्या बात है, आज तो मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देती थी, और आज मेरे को कह रही है इसको खा ले। और मैं तो इसको पूरा खा भी नहीं सकती, मैं तो अभी थोड़ा सा ही खा के देखा था। हाँ, ये है, ये डिब्बा मैं धीरे धीरे करके खा लूँगी, लेकिन भाई बता दो तू मेरे को क्यों दे रही है। तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि भाई क्या बात हुई। तो उसने मेरे को बताया कि वो इसको 5th क्लास से खा रही थी, और उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। तो उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने उसको डॉक्टर के दिखाया, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके पेट में छोटे छोटे स्टोन हो गए हैं और कीड़े हो गए हैं छोटे छोटे, और भी ना जाने कितनी कमी हो गई है। और अभी वो केवल 9th क्लास में ही थी। क्या डॉक्टर ने उसने मेरे को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि उसके मम्मी पापा कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ही डेंजरस बात है। तो मैंने कहा भाई मेरे को क्यों दे रही है। तो मैंने उससे वो डिब्बा लेकर तभी तुरंत फेंक दिया। मैंने कहा भाई जब ये इतना डेंजरस है तो मैं भी क्यों खाऊं इसको, और किसी को भी मत दे, किसी और को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको तुरंत फेंक दिया। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू भाई खाना छोड़ दे, क्या पता सही हो जाए। उसने कहा कि मेरे को 3-4 साल हो गए हैं इसको खाते खाते, शुरू में तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं 3-3 4-4 डिब्बे इसको खा जाती थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम प्रॉब्लम हो गई। तो फिर फिर वो उनने थोड़े दिन में स्कूल आना भी बंद कर दिया। तो फिर हम 9th के बाद वो बहुत ही कम आई 9th में वो स्कूल, मतलब थोड़ा ही पेपरों में आई और थोड़ा बीच में आई वो क्लासेस में। फिर 10th में जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम थे, वो स्कूल नहीं आई। बीच में आती थी, लेकिन फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में वो स्कूल नहीं आई। फिर मैं उसके घर गई, मैं कहा भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आई।
तो वो पलंग पे लेटी हुई थी। फिर उसने बताया कि उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके पेट में से छोटे छोटे किडनी में जो है स्टोन हो गए थे इतनी कम उम्र में ही क्या। और उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है, उसका खून भी बनना बंद हो गया था, उसके पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसका शरीर जो है, जो खाना वो खाती थी, बॉडी जो है वो भी अच्छी तरह से उसको पचा नहीं पा रहा था, तो उसको वीकनेस भी बहुत आ गई थी और वो बहुत ही परेशान हो गई थी, बिल्कुल बेड पे लेटी हुई थी। बेड रेस्ट उसको बता दिया था, जिससे वो अपना 10th का एग्ज़ाम भी नहीं दे सकी बोर्ड के। तो फिर वो बहुत रोई कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों खाई मैंने ये। तो फिर लेकिन फिर गाइस मतलब दोस्तों देखो, फिर पछताने से क्या होता है। उसको तुरंत में उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा मना करते थे, लेकिन मैं नहीं सुनती थी, मैं खाती थी, मेरे को अच्छी लगती थी। लेकिन ये देखिए, अपने थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए हम अपने शरीर ख़राब कर रहे हैं, हम आगे अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। देखो, अगर हम इसको खाएंगे कभी ना कभी, तो अभी आज हमको नुकसान नहीं देगी, लेकिन ये लिख के रख लो आप, ये कभी ना कभी आपको नुकसान देगी। देखो, हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही है, नहीं तो ये ऐसी की ऐसी है। अगर हम इसको पानी में भी डाल देंगे, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये बिल्कुल भी पानी में भी नहीं घुलेगी। तो आप ये बताइए, ये हमारे शरीर में कैसे घुल जाएगी। और हम इसको दांतों से खाएंगे, हमारे दांत भी उससे ख़राब होएंगे, क्योंकि ये हार्ड भी होती है। आप देखिए, ये हार्ड भी होती है, और इसको जब हम खाएंगे तो ये कैसे हमारे शरीर में पच जाएगी, आप खुद ही देखिए। तो ये फिर उस दिन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हुआ, मैंने बिल्कुल ही स्लेट पेंसिल की तरफ खाना तो दूर, देखना भी छोड़ दिया। तो अब ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी लिखने के लिए, तो ये ऐसे कैसे रखा है। मेरा एक दो बार मन भी हुआ, लेकिन मेरे को फिर मेरी फ्रेंड याद आ गई, और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं खाया, इसको देखा भी नहीं। तो एक बार मैंने अभी अपनी बेटी को देखा, वो यूट्यूब पे देख रही थी कुछ। अब वो मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, जब वो ये 4 साल की थी, जब मैं ये लाई थी, ये पेंसिल का डिब्बा ऐसे ही रखा है स्लेट पे लिखने के लिए थोड़ा सा। तो फिर अब वो एक दिन वो वीडियो यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने देखा वो उसने ये वीडियो खोल रखी है, स्लेट पेंसिल खा रहे थे सब यूट्यूब पे। तो उसने मेरे से कहा, मम्मी देखो, ये आप तो कह रहे थे लिखने की चीज़ है, और यूट्यूब पे तो सब खा रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटा, ये लिखने की ही चीज़ है, लेकिन पता ये यूट्यूब पे खा रहे हैं, ये गलत है। मैंने उसको जब भी समझाया, वो वीडियो तुरंत बंद कराई। तो आप देखिए, ये इससे बच्चे भी सीख रहे हैं, ये खाना कोई अच्छी बात नहीं। तो मेरी बेटी तो समझ गई, उसने तो इसको छुआ नहीं है उस दिन के बाद। और ना ही ये डिब्बा मैं उसको स्लेट पे लिखवाती हूँ, वो कॉपी पे काम करती है, जब से ऐसे ही लिखा है। तो मैंने अब देखा दोस्तों कि यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत सी जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया है, और वो इसको इतनी ज़्यादा मात्रा में खाती हैं कि उसके बाद मेरे ख्याल से पता नहीं वो खाना भी खाती हैं या नहीं। लेकिन आप खुद देखिए कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा इससे आपके शरीर को। आप फिर भी इसको खाते हो, और मैं जानती हूँ आप सबको पता है कि ये बहुत ही नुकसान करती है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको खाते हो। अब मैं ये नहीं समझ पा रही, जब आपको पता है कि आप सब इसको मतलब आपको पता है ये इतना नुकसान करती है, फिर आप क्यों खाते हो। चलो मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप बताइए मेरे को, क्यों खाते हो आप इसको, जबकि आप सब जानते हैं इसे खाने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल मैंने देखा मेरी बहुत सी बहनें इसको इतनी ज़्यादा मात्रा में खाती हैं कि पता नहीं फिर कैसे वो खाने को एडजस्ट कर पाती होगी अपनी बॉडी में, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि इसको आजकल सब इसको खाने का वीडियो बनाने लगे हैं। जो लोग इसको खाते नहीं है, वो केवल वीडियो के लिए ही इसको खाना शुरू कर दिया है, और जो भी इसको खा रहा हो वो सब जानते हैं कि स्लेट पेंसिल खाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप किसे धोखा दे रहे हैं। ये स्लेट पेंसिल खा के आप किसको धोखा दे रहे हैं, अपने खुद को दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप खुद को धोखा दे रहे हैं इसे खाकर, क्योंकि आज नहीं तो कल देखो ये आपको हार्म ज़रूर करेगी। अगर आप केवल व्यूज़ पाने के लिए इसको खा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बिल्कुल भी मत खाइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको छोड़ नहीं सकती, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप इसको छोड़ नहीं सकती। दुनिया में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, और मेरी सभी बहनें जो इसे खा रही है, मैं जानती हूँ कि वे बहुत समझदार है। तो फिर ये नादानी क्यों, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों कर रहे हैं आप ये नादानी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से पहले ही स्थिति बहुत ख़राब है, और इस वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरी बहनें सेहतमंद है, वे इसे खाना बिल्कुल आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए।
क्योंकि देखिए अच्छी सेहत जो है एक गॉड गिफ्ट है जो हर किसी को नहीं मिलती है। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि मेरी काफ़ी सारी बहनें प्लेट भर भर के, ये तो देखो बहुत कम मात्रा में मैंने देखा है कि कम से कम 100 स्लेट पेंसिल, 150 स्लेट पेंसिल मतलब एक साथ रखे उसको नए नए स्टाइल में खाती है, पेस्ट बना बना के खाती है। इतनी अच्छा आप खुद सोचो, पेस्ट बना बना के खाते हो आप इतनी सारी स्लेट पेंसिल एक बाइट में खाते हो। ये तो मेरी टूट गई है, लेकिन मैंने देखा फुल मतलब पूरी पूरी स्टिक होती है, पूरी पूरी स्टिक एक बार में मुंह में रखते हो और उसको खा जाते हो। चलो आप कहते हो कि आप सोलो नहीं कर रहे, ठीक है, आपने इसको इतनी सारी स्लेट पेंसिल को चबाया मुंह में, ठीक है, आपने चबाया तो कम से कम इतना टुकड़ा तो आपने सोलो नहीं किया, फिर भी आपके मुंह में जाएगा ही, इतना तो जाएगा ही ना। चलो आप इसको देखो, इतना तो जाएगा ही, ठीक है। फिर आपने दूसरी बाइट में इतना लिया, आपने दूसरी बाइट में लिया, फिर उसको इतना लिया, फिर आपने उसको चबाया, फिर इतना टुकड़ा गया, ऐसे करके वो इतना हो गया जो आपके पेट में गया, इतना हो गया ना। ऐसे करके आपने 130, मैंने देखा 130, 150, 100 स्टिक ऐसी स्लेट पेंसिल आप लोग खा जाते हैं और पेस्ट बना खाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, चलो ये तो स्लेट पेंसिल है, आप इसको चबा के बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो आपने उसको चबाया और बाहर फेंक दिया, ठीक है, चलो आप उसको नहीं खा रहे, लेकिन जो आप पेस्ट है, आप लिक्विड बनाते हैं, वो तो आपके पेट में ही जा रहा है ना सीधा, उसको तो आप नहीं चबा रहे ना। लिक्विड चीज़ क्या होती है, पानी की तरह होती है, आप पतला पतला पेस्ट बनाते हो तो वो तो आपके पेट में जा रहा है, तो क्या वो नुकसान नहीं कर रहा आपको? बताओ, वो कितना नुकसान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मैं जानती हूँ जो इसको खा रहे हैं सबको पता है कि वो इनको एक ना एक दिन नुकसान करेगा, लेकिन वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये कहते हैं कि नहीं मेरे को तो नुकसान नहीं करता है और आगे भी पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मैं तो इतने साल से खा रही हूँ। मैंने देखा बहुत सी मेरी बहनें यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, कहती हैं मैं तो 20 साल से खा रही हूँ, मैं तो 10 साल से खा रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। अरे आपको आज नहीं हुआ है, मैंने देखा 18-18 साल की लड़कियाँ हैं जिन्होंने ये खानी शुरू कर दी हैं। और आप ये बताइए, अभी तो आप चलो यंग है, आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही, नहीं पता चल रहा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आप इसको खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में जमती रहेगी, तो एक ना एक दिन तो ये अपना असर दिखाएंगी। आपकी बॉडी इसको कैसे इतना एडजस्ट कर लेगी, इसको कैसे पचा लेगी, आप खुद ही सोचिए ये बात। तो मेरी बहनें, मेरी प्यारी बहनें, कृपया करके मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको खाना आज से अभी से इसी वक्त से बंद कर दीजिए। देखिए आपका हीमोग्लोबिन भी इससे बहुत कम हो जाएगा और आपकी किडनी में स्टोन भी हो सकती है, और आप जो ये खाना आपका ये खाने का जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है, खाना जिससे आपका पचता है वो भी ख़राब हो सकता है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और आप देखिए कोरोना में तो गला सारे दिन सब कहते हैं कि डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि गला नहीं सूखना है, सूखने देना है, तो आप ये बताइए आप इसको खाएंगे तो आपका गला नहीं सूखेगा, आप में पानी की मात्रा नहीं कम होगी, चाहे आप कितना ही पानी पी लीजिए, लेकिन आप इसको खा रहे हैं। देखिए ये बिना बिना तोड़े तो टूट भी नहीं रही है। देखिए अगर ये पेट में ऐसी जम गई है तो बताइए कैसे अपने आप के मतलब कैसे टूट जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। चलो आप ये देखो, आपके घर में गमला है, उसमें मिट्टी है, आप चलो गमले में पानी दीजिए, आप उसमें एक जग पानी दीजिए, आधी बाल्टी पानी दीजिए, तो वो क्या होता है, वो मिट्टी एकदम पानी को जो है पी जाती है, सोख लेती है। तो आप ये बताइए कि ये आपके पेट में इकट्ठी हो जाएगी तो आपका सारा पानी तो यही सोख लेगी। आपका खून है जो वो भी बनना बंद हो जाएगा, वो भी ये सोख लेंगी। तो आप बताओ इसको किस चीज़ के लिए खाते हो, इसकी आवाज़ के लिए, खुशबू के लिए? आप बताइए, थोड़ी देर का टेस्ट है दोस्तों, ये मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें, ये थोड़ी देर का टेस्ट है, ये आपको कोई इससे आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ मेरी बहुत सी बहनें मेरी ये वीडियो देखकर मेरे को कोसेंगी, गाली देंगी, कहेगी इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम खा रहे हैं, हाँ इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरे को पता है आप कमेंट करती हैं ऐसे तो लेकिन हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप भी तो किसी का परिवार हो, आप भी तो किसी के बच्चे हो, उनको तो फ़र्क पड़ रहा है ना। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मैं इस देश की एक नागरिक हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस कोरोना में इतने बुरी स्थिति में लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, और आप जो सेहतमंद है इसको इसको खाने की वजह से आप हॉस्पिटल के चक्कर काटें, ये बिल्कुल गलत है। आप प्लीज़ इसको खाना आज से अभी से बंद करिए। मैंने देखा बहुत सी जो मेरी बहनें हैं वो क्ले पॉट लेती हैं, उनमें पेस्ट भरती है, पता नहीं क्या क्या चल गया है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो देखी है कि नाकोमट पेस्ट है, मैंने तो नाम भी पता नहीं अभी सुना है, नाकोमट क्या होता है। नाकोमट उसका पेस्ट बना के मटकों में भर भर के जो हम दिवाली पे दिए जलाते हैं
उनमें भर भर के पूरा पूरा खा जाती है, 20-20, 30-30, 40-40 खा जाती हैं। चलो आपने 16 नहीं करे, थोड़ा थोड़ा तो आपके पेट में गया, 40 में से कम 5-6 तो आपके पेट में गए गए। आप थोड़ा, क्योंकि एक एक दिया खा के आप कितनी बार उसको स्पीट आउट करेंगे। एक बार मैंने देखा कोई कोई 2-2 भी खा जाती है। तो बताओ, थोड़ा थोड़ा तो वो आपके अंदर जा ही रहा है। और आप रोज़ वीडियो बना रहे हैं, चलो एक एक हफ्ते में एक बार भी बना रहे हैं, तो आप उसको 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से खा रहे, तो आप खुद सोचिए 4 साल में कितना आपके पेट में वो जमा हो गया होगा। आप खुद ही सोचिए, आप जो इसको खा रहे हैं अपने, ये आप अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए आप ये नुकसान कर रहे हैं। आप बताइए कल को आपको, चलो यूट्यूब से मैं देखती हूँ बहुत सी बहनें मेरी कहती है कि उनको यूट्यूब से मतलब उनके सब्सक्राइबर 20-20 हज़ार हो गए, यूट्यूब उनको मनी देता है। तो आप ये बताइए कि इतने ये सारे पैसे अगर आपकी बीमारी में लग जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा है इन पैसों का। और आपने इनको अपनी बीमारी में लगाने के लिए ले रहे हैं। बताइए आप, इनसे आपको नुकसान हो रहा है इनके खाने से, आपका शरीर, ये अच्छी हेल्थ गॉड गिफ्ट होती है, ये कभी किसी को नहीं मिलती है दोबारा से। और कि 1 मिनट लगती है बीमारी आने में, किसी को पता है। अब देखिए कोरोना आ गया है, अब आप देखिए कोरोना आ गया है, क्या हमें पता था कि कोरोना आएगा? अब कोई बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है। अब आप खुद सोचिए, आप इसको खा रहे हैं तो आप इससे अगर बीमार हो गए तो फिर बताओ आपको अच्छा लगेगा? इससे अगर आप बीमार हो गए, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाएगी और इससे किडनी स्टोन भी हो सकता है, पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि ये देखो किसी अच्छी चीज़ से बनी हुई तो है नहीं, मिट्टी है ये, कोई अच्छे पानी से तो फिल्टर से तो कोई इसको बनाता नहीं होगा, साफ़ सुथरी जगह पे तो इसको रखता नहीं होगा, ऐसी इधर उधर ऐसी पड़ी रहती है। आप बताइए दाल में कंकड़ भी आ जाए तो आप उसको खा लेते हैं? आप उसको साफ़ सुथरे तरीके से धोकर, आपकी मम्मी बनाती हैं साफ़ सुथरे से, आप उसको साफ़ सुथरे तरीके से धो के बनाते हैं खाने को, जब उसको खाते हैं। तो अगर आप गंदा खाना बना लेंगे तो आप बताओ, गंदा खाना आप कहते हैं ना, ये कितनी बार की फूड पॉइज़न हो गया है। तो ये भी एक स्लो पॉइज़न ही है। मेरी बहनें, प्यारी प्यारी बहनें, ये मेरी दोस्तों, ये एक स्लो पॉइज़न ही है जिसको आप खाकर अपनी बॉडी में इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और इसको खाना छोड़ दीजिए। ये कैल्शियम की कमी से भी लोग खाते हैं, तो लेकिन अगर आप कैल्शियम की दवाई लेंगे तो आपकी ये छूट जाएगी, आपका इसको खाने का मन नहीं करेगा। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल ज़रूर है चलो इस दुनिया में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और आप सब पढ़े लिखे हैं, मैंने देखा है, जो भी ये बत्तियाँ खा रहे हैं, ये इसको बत्ती कहते हैं, जो भी स्लेट पेंसिल आप इसको खाते हो, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं और सबको पता है कि ये प्रॉब्लम देगी, हार्म हमको, हमारी बॉडी को पहुँचाएगी। लेकिन फिर क्यों खा रहे हैं आप? ये नादानी क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या फ़ायदा है आपको इससे? कोई भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो प्लीज़ आप इसको आज से, अभी से, इसी वक्त से छोड़िए। देखो स्थिति आजकल बहुत ही ख़राब है। कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको खा के बीमार होंगे तो बताओ आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा खुश होंगे या आप बताओ, इसको पूरी फैमिली परेशान होएगी अगर आपको कुछ हो जाएगा तो। उनके पैसे लगेंगे वो अलग लगेंगे, अस्पताल के चक्कर काटोगे वो अलग काटोगे। कोरोना में तो अस्पताल के चक्कर काटना बहुत ही मुश्किल है, बेड भी नहीं मिल रहा है लोगों को, इतने लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। आप इसको खा के पानी की मात्रा भी आपके शरीर में कम हो जाएगी, खून की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों क्या मिल रहा है आपको? इसको पहले मैं भी खाती थी, मेरा भी मन, मेरे पे ये 2-3 साल से रखा है डिब्बा, मैं भी चाहती तो मैं इसको खा सकती थी। मेरा 1-2 बार मन भी करा कि मैं चलो 1 टुकड़ा खा लेती हूँ, इतना खा लेती हूँ, इतना खाने से मैं क्या होगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, देखो दवाई लेते हैं हम, दवाई भी तो इतनी सी होती है ना, डॉक्टर हमको गोली देता है वो भी तो इतनी सी होती है, वो भी तो हमारी बॉडी को असर करती है, हमें ठीक होने की जो दवाई हम खाते हैं वो भी तो सही कर देती है। तो आप ये बताइए, हम इतनी करके इसको रोज़ खाएंगे तो हमारे पेट में तो वो इतनी सारी इकट्ठी हो जाएगी, पूरी इतनी मात्रा में इकट्ठी हो जाएगी। आप बताइए फिर क्या होगा हमारा? आप खुद सोचिए, ये हमारे पेट में इकट्ठी हो जाएगी तो हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर कर देगी, हमारा खून बनना बंद हो जाएगा, इससे हम कितने परेशान हो जाएंगे हम। तो आप खुद सोचिए प्लीज़, आप इसको आज से, अभी से, इस वक्त से ही छोड़ दीजिए। और देखिए ये मुल्तानी मिट्टी मैंने देखा है कि इसको भी आप सब खाते हैं, और ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये या तो बालों को धोने के काम आती है या फेस पे लगाने के काम आती है। मैं इसको अपनी बेटी के बाल धोने के लिए लाई थी, उसके बाल ताकि मतलब मुलायम हो जाए,
मैंने इसको भिगा के रखी और उसका जब सिर धोया तो 2 बाल्टी पानी से मैंने उसका सिर धोया। उसके बाद भी उसके बाल में इतना सा टुकड़ा जो है चिपका रह गया, बहुत ही हल्का सा। और फिर उसके बाद वो जब तक मैंने उसको मल के छुटाया नहीं, उसको रगड़ा नहीं, उसके ऊपर 1 बाल्टी पानी खर्च नहीं करा, वो अपने आप से निकला नहीं। तो आप ये बताइए, ये तो चिकनी होती है, आप भी जानते हैं मुल्तानी मिट्टी। अगर ये टूट भी नहीं रही, बताओ दांतों से कैसे तोड़ते होगे आप इसको? टूट भी नहीं रही है, अगर हाथ से इन्हें टूट रही है तो कितने दांतों को नुकसान देगी। तो फिर आप इसको खाते हैं तो ये तो इतनी चिकनी होती है, अगर एक जगह चिपक जाए ना, वहाँ से टस से मस नहीं होएगी, वहीं पर ये इसका स्टोन बन जाएगा बिल्कुल। तो आप प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, इसको बिल्कुल मत खाइए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकती। ये कोई इम्पॉसिबल शब्द, आपने सुना इम्पॉसिबल शब्द? इम्पॉसिबल आप उसको लिख कर देखिए, इम्पॉसिबल क्या कह रहा है वो? आई अलग अलग लिखिए, आई एम पॉसिबल। वो खुद कह रहा है कि नामुमकिन शब्द खुद अपने आप को कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मैं संभव हूँ, कि यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये ज़रूर छूट जाएगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको खाना छोड़िए। मैंने देखा है यूट्यूब पे मेरी बहनें खाती है, हम इसको खा रहे हैं, हम किसी को कह थोड़ी ना रहे हैं, हम तो वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, हम किसी को कह थोड़ी ना रहे हैं हमको देखकर खाए। तो ठीक है, आप नहीं कह रही हैं, मैं मानती हूँ आप नहीं कह रही हैं, आप अपनी वीडियो किसी भी पर्पज़ से बना रही हैं, लेकिन दूसरा आदमी कुछ मतलब दूसरा जो इंसान इसको देखेगा उसका खाने का मन ज़रूर करेगा। वो सोचेगा यार जब ये इतनी सारी मात्रा में प्लेट भर के खा रहे हैं तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं, हमारा क्या जाएगा भाई, थोड़ा सा खाने में जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्यों कुछ होएगा। और थोड़ा करके फिर वो भी ज़्यादा खाना शुरू कर देंगी और फिर उनको भी दिक्कत आ जाएगी। और मान लो ज़्यादा भी खाना न शुरू है, इतना थोड़ा ही खाना शुरू कर दें, लेकिन वो थोड़ा भी उनके लिए बहुत ही नुकसान होएगा। ये स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे थोड़ा आपकी बॉडी में जा रहा है, जहर जो जहर का काम कर रहा है ये आपकी बॉडी में। तो प्लीज़ आप इसको छोड़िए, और ये आपका छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और कोरोना इतनी कठिन परिस्थिति में आप इसको खा कैसे रहे हो? मैंने देखा है लॉकडाउन से सबने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। मैंने पिछले लॉकडाउन में देखा एक लड़की ने इतनी ज़्यादा मोटे बार लेके आई, वो इतनी वीडियो बनाई, उसने सोलो करती थी, उसकी बॉडी में क्या हर्ष हुआ होगा। नाम तो पता नहीं उसका क्या था, नाम मैं उसकी इतनी ज़्यादा 1-2 मैंने उसकी वीडियो देखी, वो पूरे बार 20 बार के मैंने बार भी पहली बार ही देखे। मैंने कहा ये क्या चीज़, मैं तो बत्ती का पता था मेरे को। तो मैंने देखा इतने मोटे बार, रेड बार, ब्लैक बार, पता नहीं नए स्टाइल के बार पूरे खा जाती थी वो, 3 4 बार सोलो करती थी। और पूरा आप ये बताइए, वो उसने इतनी वीडियो बनाई, कम से कम मैंने एक बार देखा उसके, मैं थोड़े दिन बाद की देखूँ वो अब भी वीडियो बनाती है नहीं बनाती है, थोड़े दिन बाद देखा वो तो वीडियो बनाती थी और इतने ज़्यादा बार और इतने भर के मतलब खाती थी, वो सारा सोलो करती थी। अब आप बताइए उसकी बॉडी में क्या हाल हुआ होगा। अब मेरे को नहीं पता वो अब भी बनाती है नहीं बनाती है, क्योंकि मैं ये वाली वीडियो कम देखती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना आपका मन ललचाएगा, आपका खाने का मन ज़रूर करेगा। ठीक है, आप सब कहते हैं कि हम तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, हम किसी को खाने के लिए नहीं कह रहे। ठीक है, आप नहीं कह रहे हो खाने के लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति देखेगा वो इसको एक बार खाने की ज़रूर सोचेगा, उसका मन ज़रूर ललचाएगा, सोचेगा चलो भाई ये तो रोज़ वीडियो बना रहे हैं तो हम हफ्ते में एक बार खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, अरे चलो कोई नहीं, इतना जब वो इतना सारा खाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता तो हमें क्या होगा, हम इतना खा लेते हैं। लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को ये जल्दी असर करेगा और किसी को ये बाद में असर करेगा, कोई इससे जल्दी बीमार हो जाएगा, कोई बाद में होगा। मैंने देखा है, मेरी बहनें कहती है मैं तो 20 साल से खा रही हूँ भाई, मेरे को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो आप मेरे को गारंटी दीजिए कि आपको भविष्य में भी कुछ नहीं होगा, दे सकते हो आप मेरे को गारंटी? नहीं दे सकती। अभी आप, मैंने देखा अनमैरिड हो, मैरिड शादी के बाद क्या होगा आप बताइए? अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, कितनी लेडीज़ को मतलब कितनी दिक्कतें हो जाती है, दवाइयाँ खानी पड़ती है, फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है। तो आप बताइए, आप इसको खा के कौन सा अच्छा कर रहे हो? आपके बच्चे पर असर होगा, आपके पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होगी, इससे पूरा परिवार इफ़ेक्ट होगा, आप खुद पछताओगे कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया है। तो बाद में पछताने से अच्छा है आप इसको आज ही छोड़ दो। प्लीज़ मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, इसको आज ही छोड़ दो। मैं जानती हूँ मेरी वीडियो देख के सच हमेशा कड़वा होता है,
बहुत सी बहनें मेरे को गाली देंगी, कमेंट भी करेंगी, ठीक है आप मेरे को कमेंट करिएगा, फिर मैं उस पर दोबारा से वीडियो बनाऊँगी। आपकी जो भी शिकायतें होंगी आप मेरे से पूछिएगा, आप मेरे से पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो देखेगा फिर उसको दोबारा से ये वीडियो मिल जाएगी। आप मेरे से क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए। और इसको आप अगर आप चाहेंगे ना, इसको आप ज़रूर छोड़ देंगे। अब वीडियो देखना बंद करिए, आपका मन ही नहीं करेगा। पहले मैंने जब मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया, मैं एक दो बार मेरे पे एक दो बत्ती जो रखी थी मैंने उनको भी फेंक दिया, मैंने खाए नहीं। जब मेरा एक दो बार मन भी करा, जब मेरे पास थी ही नहीं तो मैं खाती कहाँ से, और धीरे धीरे करके मेरा मन भी नहीं करा, और फिर मैंने इसको कभी मैं भूल ही गई, मैं इसको बिल्कुल भूल गई, मेरा खाने का इच्छा ही नहीं हुई कि मैं इसको खाऊं। अब मेरी बेटी भी लाई, मेरी एक दो बार इच्छा हुई, लेकिन मैंने इसको ऐसी जगह रख दिया कि मैं भूल गई मेरे पास कोई डिब्बा रखा है, और मैंने इसको खाया ही नहीं। जब हमारे पास कोई चीज़ होगी नहीं, हम उसको जब भी नहीं खाएंगे, तो आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हो। आप इसको घर में लाना बंद कर दो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, इसकी वीडियो देखना बंद कर दो। तो आप इसको प्लीज़ बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आप अगर सोलो नहीं करेंगे तब भी आपकी बॉडी में जा ही रही है, लिक्विड के रूप में थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी में जा रही है, इतनी इतनी भी आपकी बॉडी में जा रही है, और इतनी इतनी भी आपकी बॉडी में जा रही है, तो ये बहुत ही हार्म आपकी बॉडी को कर रही है। प्लीज़ आप इसको छोड़िए। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको कोई भी शिकायत है मेरे से, आपको कुछ भी लग रहा हो, मैं जानती हूँ बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, मेरे को बहुत सी कहेंगी कि इसने क्यों, मतलब इसने ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, कह रही है, लेकिन देखिए मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप खाइए, लेकिन आप खुद सोचिए ये आपके लिए अच्छा है। आपके परिवार वालों, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को दुख होगा ही नहीं होगा, उनके पैसे खर्च होंगे ही नहीं होंगे। आपको बताइए, आपको भी फिर उनको देखकर दुख होगा, अरे ये हमारी फैमिली तो हमारी वजह से कितनी परेशान हो रही है, हमने क्या करा, हमें नहीं खाना चाहिए था। और कल को जब आप बेड पे पड़े रहोगे इसको खाकर महीने 2 महीने तक, आप उठ नहीं पाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अरे हम कितने परेशान हो गए, हमने ये क्यों करा। आपका पेट का दर्द आपको सहन नहीं होगा, कोई और थोड़ी ना सहन करेगा आपकी जगह आके। आप बताओ, कोई और सहन कर लेगा? नहीं करेगा ना, आपको ही करना पड़ेगा ना ये सहन। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, जो बिल्कुल थोड़े से टेस्ट के लिए, सिर्फ टेस्ट, अरे क्या टेस्ट है इसमें। आप एक बार अच्छी अच्छी चीज़ खाइए, दूध पीजिए, आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। कैल्शियम की गोलियां खाइए, अगर आप कैल्शियम की गोलियां भी खाएंगे ना, डॉक्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कौन सी खानी है, तो आपका ये थोड़े दिन में ही खाने खुद ही मन ख़त्म हो जाएगा, आप वीडियो भी नहीं देखेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो मत देखें, जितनी आप वीडियो देखेंगे आपके खाने का उतना ही मन करेगा, मन ललचाएगा। तो प्लीज़ ये अच्छा नहीं है। और जो मेरी बहनें इनको बेचती है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं बेच रही है। आप देखिए ये बिल्कुल गलत है। आप इनको दूसरों को भी ये खाना सिखा रही हैं, आप कहती हैं आप नहीं सिखा रही हैं, लेकिन हर कोई किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है, और ये आपको देख कर ना जाने कितने लोग सीख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको आज से अभी से इसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि कोरोना में तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, एक तरह का पॉइज़न है जो आपको बिल्कुल जहर है एक तरह का। प्लीज़ आप इसको बिल्कुल मत खाइए। मेरी आप सबसे ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको देखकर बच्चे भी सीख रहे हैं, प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। आपकी आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी, कल को आप लोगों को पछताना पड़े तो आप ऐसा काम आज क्यों करें। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप भी खाते हो, मेरे को नहीं पता लड़के भी खाते हैं नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ ये कोई सलूशन नहीं है कि आप घर पर बैठे, ये पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है कि आप इसको खाइए, वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए, क्योंकि ऐसा पैसा कोई काम नहीं आएगा। अगर आप इसको बेच रहे हो, उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, फिर वो पैसा भी आपके काम नहीं आएगा। वो दूसरा खा रहा है इसको ख़रीद कर, तो वो पैसा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी काम नहीं आता है। और देखिए प्लीज़, आप इससे खुद अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं। आप नहीं कहते किसी को ख़रीदने के लिए, ठीक है, लेकिन ये गलत अच्छी चीज़ नहीं है। कोई इसमें विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको खाएं, या इसको अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, या ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी को खाने के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए। आप जूस पीजिए, पौष्टिक भोजन खाइए, फल खाइए, और दूध पीजिए, कैल्शियम कमी दूर होगी, और डॉक्टर से सलाह लीजिए, और इसको छोड़ने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और आप प्लीज़, अगर कोई कमेंट है तो आप मेरे को कोई भी आपको शिकायत है तो कमेंट में लिख कर बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से आपको वीडियो बनाऊंगी।
अगर आपको मेरे से कोई शिकायत है तो आप, और मेरे साइड चैनल को प्लीज़ बहनों भाइयों जो भी है आप बत्ती खाते हैं आप इसको छोड़ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो से बहुतों को अच्छी भी नहीं लगी होगी, क्योंकि सच हमेशा अच्छा नहीं लगता है सबको। कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो लेकिन ये सच सच ही होता है और एक दिन आपको पता चलेगा कि ये सच कड़वा ज़रूर है, लेकिन ये सच फ़ायदेमंद है अगर आप इसको आज ही समझ जाए। तो इस कोरोना में वैसे ही लोग बाग इतने ज़्यादा दुखी है कोरोना की वजह से, और आप जो सेहतमंद है अपनी सेहत को मत बिगाड़िए प्लीज़। आप अपनी सेहत को बने रहने दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य को बने रहने दीजिए। इन्हें खा के अपने स्वास्थ्य को, बीमारी को निमंत्रण मत दीजिए और इसको खाना छोड़ दीजिए। चलो तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ।